ना यार। क्या बात है। अबे चल 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 तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? बेटी ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है घर में रहा करो, सुनती नहीं हो तुम? चलो यहाँ से। यार, आज तो भागो यहाँ से तुम लोग। फंसे, भाग पिछौड़े यहाँ कहीं से के। मेरे भाई, गॉन्ग निकल जल्दी, भाग यहाँ से। नीचे चलो, कोई काम नहीं है ऊपर। चलो नीचे। मेरे समझाने के बाद भी ऊपर आ जाती हो। चलो नीचे। क्या बताऊं भाई, बस यूं समझ बल्ला की खूबसूरत थी वो। जब मोहल्ले से निकलती थी ना तो सारा मोहल्ला उसकी जवानी देखकर उसका बदन और उसकी अदा देखने के लिए लोग चड्डी पहन के निकलते थे ताकि पैंट में दिल का हाल ना दिख जाए। जवानी का ऐसा नशा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पर साला उसके माँ बाप को ये पसंद नहीं था। छे चलो छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो मुझे। चुप। चल 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 अंदर छोड़ो चल। मुझे। छोड़ो। चलो। छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी नाक कट रही है। तुझे पता नहीं तू क्या कर रही है? उन छिछोरे लड़कों के साथ खेल रही हो? हाँ? मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस तुम्हारी घर वजह में। से मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। मुझे फ्रीडम चाहिए इस घर में। चल अंदर चल। चल चल अंदर चल। छोड़ो। लेकिन उसका बाप उसको रोज मारता था, पीटता था, घर में बंद रखता था यार। लेकिन वो कहते हैं ना, एक ना एक दिन वो चीज बाहर जरूर आती है, और वही हुआ। क्या करना चाहता है? दबाना चाहता हूँ। सुन, दबाना है ना तो आज से 1 साल तक मेरे फोन का रिचार्ज तू करेगा। करेगा ना? हाँ हाँ करूँगा ना। फिर तू टच कर सकता है। इतना ही मिलेगा। चल। अबे रेबल बनने का नशा कामनी पे इतना चढ़ गया कि वो लड़कों को सब कुछ देने लगी। हाँ? सिर्फ मौज मस्ती के लिए। मतलब उसका कैरेक्टर खराब था? अबे कैरेक्टर कैरेक्टर क्या होता है? हाँ? सुबह तक हम लड़कियों को ताड़ें और शाम को उसको ले जाके रगड़ें तो हमारा कैरेक्टर सही, और लड़की अपने लिए अगर कुछ करे तो उसका कैरेक्टर खराब। हाँ? अबे भूख तो भूख होती है बाबा। हाँ? चाहे वो लड़की करे और चाहे वो लड़का। क्या पूरे मोहल्ले की ना कामिनी जान थी, लेकिन किसी लोंडे के पापा ने आकर के कामिनी के पापा के सामने पोल खोल दी, और फिर कामिनी के पापा ने उसको घर में कैद कर दिया। बाबा तुम्हारी छोड़ो हरकतों मुझे। की वजह से छोड़ो परेशान हो मुझे। गया हूँ मैं। छोड़ो चलो मुझे। चलो नहीं पापा, अंदर चलो। प्लीज छोड़ो। चल अंदर। नहीं पापा, छोड़ो मुझे। खोलो मुझे, ऐसे नहीं जीना, मुझे फ्रीडम छोड़ो। चाहिए। खोलो वो प्लीज। इतनी घटिया निकलेगी मुझे मालूम नहीं था। अब नहीं, इसी तरह बंद रहेगी नहीं, घर में। प्लीज, नहीं खोलो। तुझे जो करना है कर,
अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। खोलो खोलो वरना मैं मर जाऊंगी। खोलो खोलो प्लीज वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज खोलो खोलो। लेकिन कामनी से दर्द सहा नहीं गया। वो इतनी गुस्से में आ गई कि वो घर की छत पे चली गई ताकि घर से भाग सके, मगर ये हो ना सका। और फिर कुछ ऐसा हुआ। कामिनी नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पीछे मत आना। कहाँ जाएगी? मेरे अलावा इस दुनिया में तेरा कौन है बेटा? तेरा बाप अकेला पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती। नहीं जी सकती मैं ऐसे घुट घुट के। मुझे कुछ नहीं सुनना। बस यही थी कामनी। उसके बाद जो हुआ मोहल्ले में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हाय मेरी जान, आज तो तुम कयामत लग रही हो। मम्मी पापा गाँव गए, आज तो मजे करेंगे। कुछ तो शर्म करो। अभी पिछले हफ्ते हमारे मोहल्ले में कामनी मरी है। अभी तो तुम उसके 13वीं का भोज खाकर आ रहे हो। अरे खा लिया ना भोज, मिल गई ना उसकी आत्मा को शांति। मेरी आत्मा का क्या? मेरी आत्मा को तो शांति तभी मिलेगी जब तुम मुझे भोग दोगी। हाय मेरी जान, आज की रात तो कयामत की रात होगी। कामनी के भूत ने उस बंदे के साथ पूरी रात सुहागरात मनाई और फिर उसके बाद इस मोहल्ले के हर जोड़े के साथ ऐसा होने लगा। रात को किसी न किसी के यहाँ आती और औरत को फेंककर मर्द के साथ सुहागरात मनाती। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। और फिर हमने गुरुजी को बुलाया जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है, और उन्होंने उस भूतनी को इस मूर्ति में बंद कर दिया। अगर इस घर में आत्मा है तो ये यंत्र उसे जरूर बता देगा। आत्मा है, औरत की आत्मा है, बेचैन है, भूखी है। कुछ भी करके इसे शांत कराए गुरुजी। मोहल्ले के हर घर से इसकी शिकायत आ चुकी है। गुरुजी, कुछ भी करके इस आत्मा को पकड़िए। इसने मोहल्ले के हर मर्द को बिस्तर पे पकड़ा दिया और हर औरत को हॉस्पिटल में। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा खर्चा होगा। जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, लेकिन उसका कुछ हल निकालिए। तो मंगाओ एक मूर्ति। ओम फट स्वाहा, 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 ओम फट स्वाहा। कामिनी को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर ने पूजा शुरू करी, पर कामिनी का भूत शांत क्या रहने वाला था। हर तरफ से आंधी तूफान चलने लगे, अचानक से लोगों को थप्पड़ पड़ने लगे। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा,
ओम फट स्वाहा खड़े खड़े लोग दूर जाके गिरने लगे। ओम फट स्वाहा प्रोफेसर ने अपनी पूजा नहीं रोकी ओम फट स्वाहा और अंत में कामिनी के भूत को मूर्ति में कैद कर दिया। अब इस कामिनी की कामुक आत्मा इस मूर्ति में समा चुकी है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। गुरुजी, पर आपने तो कहा कि कामिनी की आत्मा इसमें समा गई है, फिर खतरा किस बात का? कामिनी के हवस के पीछे उसके प्यार की इच्छा थी। वो सच्चा प्यार पाना चाहती थी जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। अगर कोई भी आदमी इस मूर्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा तो इसकी आत्मा आजाद हो जाएगी।